उसने पिछले दिनों पूरी दुनिया में इस बात का सर्वे किया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाम कौन सा होता है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा नाम कौन सा प्रचलित है। तो आपको ये जान के हैरत होगी और खुशी होगी कि इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पर लोगों का कोई नाम चल रहा है तो वो नाम मोहम्मद चल रहा है। और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। और जोर से पूरी दुनिया के 15 करोड़ लोगों के नाम मोहम्मद के नाम पर है। 15 करोड़ लोग। और जोर से कहते हैं अरे कितनी बड़ी बात है। जमाना मिटाने के फिराक में, बंद करने के फिराक में, जनाबे वाला रास्ते रोकने के फिराक में, मगर जितने रास्ते रोके जा रहे हैं, जितने ट्रिक यूज किए जा रहे हैं, अल्लाह ताला मेरे नबी के नाम को और नाम के असर को पूरी दुनिया में फैलाता ही। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। मुस्तफ़ा जाने रहमत कल भी जमाने पे गालिब थे, आज भी जमाने पे गालिब है और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को बताओ। इसका इको कम करो भाई सलमान भाई, नात पढ़ेंगे तब इको बढ़ाना और आवाज बढ़ाए रखो। और आप तो माशाल्लाह माहिर हो। तो अच्छा, तो एक बात तो आपकी समझ में आ गई कि लाख रोके दुनिया वाले, मगर खुदा की कसम ये एक सैलाब है, कुदरती सैलाब है। न कल रुका था न जनाबे वाला आज रुका है। और जनाबे वाला क़यामत आ जाएगी, चांद सूरज की आंखें पतरा जाएंगी जनाब, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम का, उनकी अज़मत का, उनके ग्रेटनेस का सैलाब ये थमने वाला कभी नहीं है। सुभान अल्लाह। 15 करोड़ लोगों का नाम पूरी दुनिया में मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और 15 करोड़ वो टीवी वाला कहता है 15 करोड़ तो तब है जब कुछ मुल्कों में मोहम्मद नाम रखने पे पाबंदी लगाई हुई है। पाबंदियों के बावजूद इतने नाम है जनाब वाला, समझ लो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनाबे वाला असर वाला कोई नाम है तो नाम मोहम्मद है। बिलाशुबा जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत पूरी दुनिया में जनाबे वाला इकलौते हैं। उनकी तरह जमाने में आज तक वो लोगों न कोई आया है न कोई आ सकेगा। आज पूरी दुनिया तुमसे पूछ रही है व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड। जमाना तुमसे पूछता है कि तुम्हारे मोहम्मद का क्या फायदा है। आज फैशन बन गया, ट्रेंड में जनाब वाला लोग ABCD नहीं जानते, मगर मुस्तफ़ा की बारगाह में गुस्ताखियां कर रहे हैं। जरूरत है उनका जनाबे वाला जवाब दो, जरूरत है उन्हें रिप्लाई करो। हंसी मजाक से बचो, जलसों के अंदर जनाबे वाला उन्हें रिप्लाई करो। और इन आलिमों से ये सीखो जो बड़ी मुश्किल से हासिल किए गए हैं कि ये बताओ हमें कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का ज़माने में फ़ायदा क्या है जनाबे वाला। हमें ये बताओ मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मईशत में, समाज में, सियासत में, राजनीति में और इकोनॉमी में, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मेडिकल लाइन में, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सेक्टर ऑफ लाइफ में, हजारों सेक्टरों पर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्या क्या गाइड किया है ज़माने को। और मुस्तफ़ा के इरशादात क्या हैं, ये ज़रूरत है समझने की और सुनने की और जनाबे वाला याद करने की। तो सबसे पहली बात यह है कि एक मोहम्मद नाम पूरी दुनिया पे गालिब और मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात भी ज़माने पे गालिब। वाह वाह सुभान अल्लाह। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन तशरीफ लाए, मगर कोई भी नबी इस शान से नहीं आया जिस शान से हमारे नबी आए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 1,24,000 नबी और रसूल आए, मगर कोई नबी और रसूल अल्लाह की ज़ात का साया बन के नहीं आया। अल्लाह की सिफतों के साये बन के आए हैं, मगर अल्लाह की ज़ात का साया बन के कोई नहीं आया। पूरी दुनिया में इकलौते हमारे नबी हैं जो अल्लाह की ज़ात का साया बन के। और जोर से बोलो, अरे वो दात का साया है, इसीलिए तो आज तक उनका साया नहीं हुआ। वो तो कुछ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, साये का साया न होता है न साया नूर का।
वो तो खुद अल्लाह ताला की दात का साथ देवबंदी पागल हो गया, वहाबी जाहिल है जनाब वाला, ना फिक्र है, ना सोच है, ना दिल है, ना दिमाग है, कहता साया नहीं क्यों नहीं साया। अबे इसलिए नहीं है साया कि वो अल्लाह की दात का साया है। साये का साया नहीं होता, परछाई की परछाई नहीं होती, परछाई होती है मगर परछाई की परछाई, इसीलिए हमारे नबी की परछाई इस एतबार से वो अनोखे हैं जमाने में जनाबे वाला कि देख लो आज दुनिया में बहुत क्रांतिवीर है, बहुत सूरमा है जमाने में जनाब वाला, मगर बहुत महापुरुष है। सुन लेना मेरी बात को और समझ लेना और जमाने को बताना हमारा मुस्तफ़ा किस शान का मुस्तफ़ा है। ये इतने कैमरे लगे हुए हैं जनाब वाला, ये इतने वीडियो चल रहे हैं जनाब वाला, लाइव टेलीकास्ट चल रहे हैं जनाब वाला, मगर खुदा की कसम जब मेरे नबी आए हैं जमाने के पर्दे पे 1400 साल पहले, तकरीबन जनाब 1499 साल पहले हुजूर आए हैं। ना ऐमरा ना कैमरा ना ईडियो ना वीडियो, मगर दुनिया की पहली हस्ती है हमारे नबी की कि अल्लाह की कसम कोई कैमरा नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई वीडियोग्राफी नहीं, कोई फोटो खींचने वाला नहीं, मगर जनाबे वाला दुनिया में हजारों लाखों महापुरुष आए हैं, मगर इतिहास है, हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि दुनिया में जितने महापुरुष आए हैं हर महापुरुष की पूरी जिंदगी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी। पूरी जिंदगी रिकॉर्ड में, अरे किसी का जनाबे वाला 25 जनवरी है, किसी का 4 अप्रैल है, किसी का 26 जनवरी है, किसी का जनाब वाला 5 अगस्त है, किसी का 24 जुलाई है, मगर सिर्फ हमारे नबी ऐसे हैं पूरी दुनिया में, ना ऐमरा ना कैमरा ना ईडियो ना वीडियो, या ना यूट्यूब जैसा फितना जनाबे वाला। ये फितना जो है यूट्यूब, ये यूट्यूब भी नहीं है, ये फितना भी नहीं है, ऐमरे भी नहीं, कैमरे भी नहीं, मगर खुदा की इज्जत की कसम पूरी दुनिया के पर्दे पे अकेला महापुरुष है हमारा मुस्तफा, अकेला पैगंबर है हमारा मुस्तफा। इंसानों की दुनिया में एक अकेला इंसान, नबियों के समाज में एक अकेला नबी, और जनाब रसूलों की दुनिया में एक अकेला रसूल के बगैर कैमरे के, बगैर वीडियो के मुस्तफा की जाहिरी उम्र 63 साल, और 63 साल की जाहिरी उम्र का हर दिन हर रात हिस्ट्री के रिकॉर्ड में आज तक मौजूद है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के पर्दे पर लाओ तो दिखाओ तो कोई ऐसा महापुरुष जिसका एक एक लम्हा हिस्ट्री में कैद हो, जिसका एक एक लम्हा हिस्ट्री में लिखा हुआ हो। मेरा नबी शान का है, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा सो रहे हैं तो हिस्ट्री जनाबे वाला देख रही है, मुस्तफ़ा जाग रहे हैं तो हिस्ट्री देख रही है, मुस्तफ़ा मस्जिद में जा रहे हैं तो हिस्ट्री देख रही है, मुस्तफ़ा मस्जिद से बाहर आ रहे हैं तो हिस्ट्री देख रही है, मुस्तफ़ा सहाबियों से बातें कर रहे हैं तो कैसे बातें कर रहे हैं, मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं तो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। एक दिन में अगर नबी 3 बार मुस्कुराए हैं तो हिस्ट्री को ये भी पता है कि तीसरी बार जब नबी मुस्कुराए थे तो कौन कौन से दांत जाहिर हुए थे। सुभान अल्लाह। ऐसा है पूरी दुनिया में जनाबे वाला, किसी का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, एक अकेला हमारा मुस्तफ़ा जिसके रिकॉर्ड ही अलग है जनाब वाला, जो निराला है, वो अलबेला है, वो अनोखा है, उस जैसा दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं जनाबे वाला। तुम खुदा की कसम नाज करो अपनी किस्मतों पर कि अल्लाह ने उसी मोहम्मद का गुलाम बना के धरती के पर्दे पे हमें और तुम्हें भेजा है। तुम मामूली लोग नहीं हो, तुम बिलोंग करते हो मुस्तफा जाने रहमत को। पढ़े लिखो से पूछो, अरे जाहिल क्या जाने, हम बंदर क्या जाने, अदरक का मजा ये का खा गा घा याद नहीं है, एबीसीडी मालूम नहीं है। ये मुस्तफा जाने रहमत के बारे में दरीदा दहनियां और गुस्ताखियां करते हैं। पढ़े लिखो से पूछो, डॉक्टर माइकल हार्ट जैसा खुदा की कसम पढ़ा लिखा है, किताब पढ़ के देखिए आप। कहता है हमने सबको देखा, सारे नबियों का जायजा लिया, हमने सारे रसूलों का जायजा लिया, हमने 1,24,000 नबियों और रसूलों का जायजा लिया, उनकी हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं, उनमें से जो भी हमें मैसर आई उनकी हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं। मगर कहते हैं सबका जायजा लेने के बाद वो लिखता है ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह इंसानी तारीख में मजहबी और सियासी सतह पर अकेले पूरी दुनिया में मोहम्मद कामयाबी की आखिरी मंजिल पर नजर आए। वाह,
अल्लाह आबाद रखे, सरसद शादाब रखे, आपने दिल खुश कर दिया, बाग बाग कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ऐसे ही बाग बाग रखे आपको, मौला तबारक व तआला आपको भी और आपके साथ नारों का जवाब देने वालों को भी। समझ गए कि इस मजमे की कीमत क्या है। मैं इस जनाबे वाला इधर उधर की बातों में आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में इकलौते हैं हमारे नबी। देवबंदी पागल हैं, वहाबी पागल हैं जो ये कहते हैं कि नबी इकलौते नहीं हैं ज़माने में। आला हजरत ने फरमाया, लम याते नज़ीरों का फ़ी नज़रिन, आज तक आपकी मिसाल न धरती के पर्दे पे आई है न आसमान के पर्दे पर आपकी नदीर कोई आई है। लम याते नदीरों का फ़ी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना। इकलौते हैं मुस्तफ़ा पूरी दुनिया के पर्दे पे, हर एतबार से इकलौते हैं। पैदा होते हैं तो इकलौते, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला पैदाइश की शान इकलौती, आज तक ऐसी पैदाइश किसी की नहीं हुई जैसी हमारे नबी की हुई है। जब हमारे मुस्तफ़ा धरती के पर्दे पे तशरीफ़ लाने वाले थे, मुसलमानों गौर करो, तुम सुन रहे हो ना, मेरी बात को समझ रहे हो ना, ज़रा हाथ उठा के मचल के मेरे बारे में, मेरे कहने पर भी हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह कह दो, ताकि मैं समझ लूँ कि हाँ वाकई आप समझ रहे हैं। भाई वाकई हसन भाई ने जो निज़ामत का रंग और कलर भरा है, बहुत खूबसूरत कलर है जो इस मजमे के अंदर हसन भाई ने भरा है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए आपकी इस बेदारी को और इसका सिला अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया पैदा हुई, दुनिया के अंदाज निराले, दुनिया के अंदाज जो भी हों, मगर मुस्तफ़ा की पैदाइश का अंदाज बिल्कुल निराला। ज़रा दूर से सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी आए धरती के पर्दे पर, तो खुदा की कसम ऐसा कभी नहीं हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी की पैदाइश पर वो एहतमाम किया हो जो हमारे नबी की पैदाइश पर किया है। जब मेरे नबी आए हैं 1499 साल पहले इस धरती के पर्दे पर, तो मेरे रब ने पहली बार और आखिरी बार, ये फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम था, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाया था, ए जिब्राइल मेरा महबूब आ रहा है धरती के पर्दे पर, मेरा मुस्तफ़ा आ रहा है। ऐसा करो 3 झंडे लेके जाओ, एक झंडा ज़मीन के 0 पॉइंट पे लगाओ, एक झंडा ज़मीन के एंडिंग पॉइंट पे लगाओ और एक झंडा ज़मीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगाओ। ज़रा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। बहुत बड़े बड़े उलज़्म पैगंबर तशरीफ़ लाए हैं धरती के पर्दे पर, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की शान सुभान अल्लाह, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की अज़मत सुभान अल्लाह, हज़रत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक ऐसे नबी, हज़रत सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम सुभान अल्लाह। क्या वैल्यूएबल नबी हैं, पूरी दुनिया पर हुक्मरानी दी है मेरे अल्लाह ने उन्हें, मगर उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ। ये इंसिडेंट, ये केस पहली बार दुनिया के पर्दे पे हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि 3 झंडे लगाओ जमीन के 0 पॉइंट पे, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे और जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे झंडा लगाओ, ताकि जमाने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान तशरीफ ला रहा है जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलने वाला है, जिसका राज सिर्फ मक्का मदीना में नहीं चलने वाला है, बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक ता सुबह क़यामत। अगर अब किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा, ताज सजेगा तो मेरे मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मेरे मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो अब मेरे महबूब का डंका बजेगा। बरेली वाले आला हजरत तड़पे, कहने लगे कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। दुनिया में पहली बार किसी ने अहिंसा का पैगाम दिया है तो वो हमारा नबी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया में पहली बार जियो और जीने दो का फार्मूला सबसे पहले किसी ने दिया है तो वो हमारे मुस्तफ़ा हैं। दुनिया में पहली बार तड़पती हुई, सिसकती हुई मानवता और इंसानियत को किसी ने गले लगाया है, उठाया है और उसकी हथेल, उसकी जनाब कलाइयों को पकड़ा है और थामा है। अगर रोती हुई, सिसकती हुई इंसानियत को किसी ने पहली बार पूरी दुनिया में सहारा दिया है तो वो हमारा नबी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच पे पहली बार अगर किसी ने जबरदस्त कदगन लगाई है तो वो हमारा मुस्तफ़ा है। जब दुनिया ने इंसानों का जीना हराम कर रखा था तब मेरा नबी पूरी दुनिया के लिए एक सिरे हयात बनकर तशरीफ लाता है। मेरा मुस्तफ़ा है, तुम्हारा नबी है। खुदा की कसम ऐसा मुस्तफ़ा, आज लोग कहते हैं मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, तो सुने ज़माना जब दुनिया मारती थी तो मेरा इकलौता पैगंबर जनाबे वाला मरने वालों को जिंदगी दिया करता था।
कब्रों से उठा उठा के पैगंबर इस्लाम ने कब्रों से उठा उठा के लोगों को जिंदगी की खैरात बांटी है आमिना के लाल ने। लोग कहते हैं मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, तो ये मोहम्मद हैं जिसने जनाबे वाला चारों तरफ बचाया ही बचाया है, कभी तोड़ा नहीं, हमेशा जोड़ा है मुस्तफा जाने रहमत ने। हजरत मोहतरम हर नबी दुआ मांगता रहा, या अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, तबाह कर दे जिन्होंने मुझे सताया है, इन्हें बर्बाद कर दे जिन्होंने मुझे सताया है, तूफान ला दे मौला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तू कश्ती बना, मैं तूफान लाऊंगा। एक नबी कहता अल्लाह इन बदतमीज़ आवारा गर्दों ने, इन बदमाशों नाहंजारों ने तेरे नबी और नबी की कौम का जीना हराम कर दिया है। आग के पत्थर आग की बारिश कर दे मौला, इन पे इन सबको तबाह कर दे, ताराज कर दे। अल्लाह फरमाता है कि हाँ हाँ बेशक मेरा अजाब आएगा और ये सब बर्बाद हो जाएंगे, मेरी तरफ तवज्जो की जरूरत है। हर नबी ये पाक, हर नबी ने जनाबे वाला, हर नबी ने जिस नबी को ये वीटू पावर दिया गया था, हर नबी ने अपने वीटू पावर का इस्तेमाल कर लिया। मेरे नबी फरमाते हैं हर नबी को एक ऐसी दुआ दी गई थी, इख्तियार दिया गया था कि चाहो तो इस दुआ को यहां मांग लेना या इस दुआ को बचा के रख लेना। हर नबी ने दुआ मांग ली है, मगर एक अकेला ऐसा है पूरी दुनिया के पर्दे पे, वो महबूब मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मैंने अभी उस वीटू पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, उस दुआ को मैंने मांगा नहीं है, मैंने उस दुआ को बचा के रखा है। कल मैदान महशर के लिए जब कोई किसी का नहीं होगा तो मैं हाथ उठा के अपने रब से कहूंगा मौला मेरी गुनहगार उम्मत को माफ फरमा दे और इसे जन्नत अता फरमा दे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अंबिया मुरसलीन से आला, खुदा की कसम इंसानों में सबसे बाला, हजरत मोहतरम हर समाज के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेनज़ीर और बेमिसाल इमेज के साथ सारे जमाने में चमके। तरे जब आए नहीं थे तो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए थे। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। उनसे ज्यादा चर्चा किसी की हुई हो तो बताए जमाना। जन्नत में हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इधर हजरत आदम उधर हजरत हव्वा। जब मसला आया जनाबे वाला अक़्द का, जब मसला आता है इन दोनों के जोड़ने का, तो जनाबे वाला अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था याद है आपको? मेरी तरफ तवज्जो की जरूरत है। अल्लाह ने फरमाया था आदम इसका मेहर अदा करो, मेहर अदा करो। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कहां जा रहे हैं ये लोग? मेरे मुस्तफा की बातों को नहीं सुन सकते तो किसकी बातों को सुनेंगे? अरे अगर नबी की बातों को नहीं सुन सकते तो फिर क्यों कहते हैं हम नबी पे जान दे देंगे? ये नबी पे जान दे देंगे। पूरी दुनिया आज जनाबे वाला फिराक में, हमें जरूरत है कि नबी के बारे में दुनिया को समझाएं कि हमारा नबी है कैसा। दुनिया को कैसे समझाओगे तुम? बहुत एहसान है इन जलसा कराने वालों का जो इतनी हिम्मत से, हौसलों से और इतनी मेहनत और जिद्दोजहद और लंबे संघर्ष करके इन जलसों को सजाते हैं। इनका एहसान मानना चाहिए। इतने जबरदस्त आलिमों को बुलाते हैं ताकि आपसे बात करें। हम इधर उधर की बातें सुना कर टाइम पास करके चले जाएं, ये जनाबे वाला हमारे दिल और हमारे ज़मीर को कभी गवारा नहीं होगा। हम चाहेंगे कि हर बात ऐसी हो जो आपकी समझ में आ जाए और जो जनाबे वाला मुखालिफों के सवालों का जवाब हो। हम ये चाहेंगे। हम 1 घंटा बोलेंगे, ज्यादा नहीं। 11:44 पे हमने जनाबे वाले ये माइक तुम्हारा ले लिया है। 12:44 45 मिनट हम करेंगे नहीं, मगर जब तक हम रहेंगे या तो नबी या नबी के इरशादात की बातें करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि जनाब मजमा इतना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह है कि मुस्तफ़ा की बातें करते हुए आज दिल शाद और रूह बाग हो रही है। हज़रात मोहतरम जरूरत है, हम तो तरसते हैं ऐसे मजमों के लिए कि ऐसे मजमों में बताएं कि मुस्तफ़ा की इमेज क्या है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अरे तरसते रह जाते हैं हम ऐसे मजमों के लिए कि कहीं मिल जाएं हजारों लोग और बताएं अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में कि हमारे नबी सुभान अल्लाह की शान के हामिल मुस्तफ़ा हैं। अरे ओ लोगों, जब मुस्तफ़ा आए नहीं थे तो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए थे। आए नहीं थे
बताओ जमाने में इतना गलगला किसी का हुआ? हजरत आदम से पहले उनका शोर गुल इतना मचा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से पहले उनके बारे में इतना जनाबे वाला गलगला दुनिया में हुआ, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से पहले उनका गलगला हुआ इतना जमाने में। हजरत मूसा के मानने वालों से पूछ के देख लो, अरे ओ मूसवियो, ओ यहूदियो, ये बताओ क्या तुम्हारे पैगंबर का इतना गलगला पूरी दुनिया में कभी हुआ? जनाबे वाला हजरत ईसा के आने से पहले क्या हजरत ईसा के बारे में इतनी न्यूज़ पूरे जमाने में फैली जितना मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में? अभी नबी आए नहीं, जन्नत में आदम तशरीफ लाए, हजरत हव्वा आ गई, तो सबसे पहले सुनिए जनाबे वाला वो गलगला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम मेहर अदा करो। मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम मेहर अदा करो, मेहर। तो जनाबे वाला हजरत आदम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से अर्ज किया, ए मेरे मौला, तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में? मेहर दे देना चाहिए, मेहर को माफ नहीं कराना चाहिए। ये नहीं कहना माफ कर रही है, नहीं कर रही है, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग जनाब वाला मेहरों को माफ कराते हैं और झूठी शेखियां बघाड़ते हैं, हमने इतना लंगर, इतना खाना खिला दिया और इतने पतीले खिला दिए। अबे 10 पतीले कम पका, पहले मेहर अदा कर, शाम के लिए पैसा हाथ में रख, पहली मुलाकात हो तो बीवी को मेहर अदा कर, यही मर्दानगी है। हजरत मतलब कहता माफ कर दे, माफ कर दे। अबे मर्द है या कयामत? ये कोई जनाबे वाला मर्दानगी है कि जनाब वाला मेहर का पैसा सरेंडर हो जाता है जाते ही और कहता माफ कर दे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम मेहर अदा करो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में? अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम, न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं मौला? अर्ज किया क्या दे दूं? तवज्जो की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं आए नहीं मुस्तफा, मगर गलगला देखो, 1,24,000 नबी और रसूल आए हैं कमोबेश धरती के पर्दे पर, मगर इतना शोर किसी का हुआ, इतना गलगला किसी का मचा? लाओ हिस्ट्री पढ़ के देखो, इतिहास पढ़ के देखो, फड़ा रहे हैं तारीख के पन्ने। अबे चैलेंज करते हो मेरे नबी को, हर एतबार से निराला है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर एतबार से नंबर 1 है, हर एतबार से मेरा मुस्तफा नंबर 1। अल्लाह जज़ाए खैर दे, तरक्कियां और खुशहालियां दे। बैठे रहो वहीं बैठे रहो, हर एतबार से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, बात बड़े मजे की है, बड़ी लजीज बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेहर दे दे। तो सैयदना आदम ने पूछा मौला क्या दे दूं इसके मेहर में? बहुत मुस्तनद रिवायत है, इरशाद फरमाया मेरे रब ने, आदम न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, जोर से, न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, कुछ नहीं आदम, फिर क्या दे दूं? मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जन्नती मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, गौर से सुनना और गांठ बांध लेना। इरशाद फरमाया आदम, हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ, और जोर से कह दो, और जोर से कह दो। अभी नबी आए नहीं हैं, मगर जनाबे वाला चर्चित मुस्तफ़ा जाने रहमत आई नहीं है, आइडियल घोषित मुस्तफ़ा का नाम ले दो हव्वा हलाल हो जाएगी, नबी का नाम ले दो हव्वा का जनाबे वाला अक़्द मुकम्मल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसका मतलब जब तक नबी का नाम आया नहीं, माँ भी अब्बा के लिए हलाल नहीं। इसका मतलब मुस्तफ़ा का नाम, मुस्तफ़ा की ज़ात, मुस्तफ़ा का नाम उस अक़्द में जनाबे वाला बाकायदा बांध दिया गया, मुस्तफ़ा का नाम अंदर शामिल कर दिया गया। इसका मतलब मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे खमीरों में है। नेचर बनता है आदम और हव्वा से, तुम्हारा मेरा नेचर बनता है, तुम्हारी मेरी फितरत बनती है हजरत आदम और हव्वा से। इसका मतलब मुस्तफ़ा का नाम हमारे नेचरों में। और जोर से स्टेज वालों, स्कॉलरों की तवज्जो चाहता हूं इमाम साहब, और जोर से। अरे मुस्तफ़ा का नाम हमारे नेचर में है, फितरत में है, खमीर में है, हमारे लहू में है। इसका मतलब जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में गुस्ताखी करेगा वो नेचर से टकरा रहा है।
और कितने दिन टकरा सकता है नेचर से आदमी? 1 साल, 2 साल, 5 साल आएगा असलियत की तरफ। पलट गए पलटने वाले, बालों में कट भी लाए मगर अब दिखाई नहीं दे रहे कट, आ गए असलियत की तरफ। ऐसे ही सब आ जाओगे असलियत की